हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और ये हिबिस्कस के प्लांट हैं। सर्दियों का मौसम ख़त्म होने वाला है और गर्मियां शुरू होने वाली हैं। तो जो हमारे गुड़हल के पौधे हैं उन पर हमें इस समय कुछ काम कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले मौसम में, गर्मियों के मौसम में जब इनका सीज़न होता है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें। मेरे गुड़हल के जो देसी गुड़हल के प्लांट हैं, 2 प्लांट हैं मेरे पास। एक वाइट कलर का है, दूसरा रेड कलर का है। तो दोनों कुछ इस तरह से हो गए हैं। अभी वसंत का मौसम आने वाला है तो जो पौधे होते हैं वो अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं और उनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें इस समय पौधों पे कुछ काम करना चाहिए। वो कौन सा काम है जिससे कि हमारे प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग होगी और काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावर आएंगे। पूरा अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जो गुड़हल की दूसरी वैरायटी होती है उनके साथ हमें क्या करना है, उन जिन पौधों पे अभी फ्लावरिंग हो रही है उन पे हमें कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दूसरे प्लांट है मेरे पास हिबिस्कस के, जो पुणे वैरायटी के हिबिस्कस के प्लांट होते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। विंटर सीजन में भी इनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। पूरी सर्दियों इन प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई। तो इन प्लांट में हमें इनकी पिंचिंग नहीं करनी है इस टाइम पर, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये प्लांट हमारे डाई बैक हो जाते हैं। कुछ लोगों के पौधे हिबिस्कस के इसी वजह से ख़राब होते हैं, जो पुणे वैरायटी के हिबिस्कस के पौधे होते हैं, कि वो वसंत ऋतु में उनकी कटाई छटाई करना शुरू कर देते हैं जबकि वो फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इनकी कटाई छटाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो हमारे गुड़हल के पौधे इस तरह से हो गए हैं जिनमें सूखी पत्तियां आ रही हैं, उनकी पत्तियों को आपको रिमूव कर देना है। और किस तरह से इसकी कटिंग हमें करनी है जिससे कि आने वाले मौसम में हमें इन पर फ्लावरिंग देखने को मिलती रहे, और किन पौधों की हमें नहीं करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हमें अपने सभी पौधों की टिप को चेक करना है। ये देखिए मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है, डबल पैटर्न वाला, रेड कलर के इस पे फ्लावर आते हैं। तो इसकी जो ब्रांच की नोड है, सभी ब्रांचेस पे ये देखिए छोटी छोटी कलियां बनना शुरू हो गई हैं। इस पे सभी ब्रांच पे फ्लावरिंग होना स्टार्ट होने वाली है। तो इस वाले पौधे की मैं कटिंग नहीं करूँगी। आप भी अपने उसी पौधे की कटिंग करनी है आपको जिस पे कलियां नहीं आ रही हैं, जिस पे फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है और जिसके पत्तों का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। जितना बड़ा साइज़ आपके पौधे पर पत्तों का होता है, फ्लावर भी आपको उसी साइज़ के मिलते हैं। तो ज़्यादा छोटे पत्ते हैं अगर आपके पौधे में और साइड से पतली पतली ब्रांचें ज़्यादा निकली हुई हैं और फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तब आपको अपने पौधे की पिंचिंग करनी है। मेरे और जो गुड़हल के प्लांट हैं मैंने आप लोगों को दिखाए, उनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह के पौधों की हमें पिंचिंग नहीं करनी है, बस उनमें फर्टिलाइज़र हमें डालना है। और जो इस तरह के गुड़हल के पौधे हैं उनकी हमें इस टाइम पर प्रूनिंग कर देनी है। उनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी आने वाले सीज़न में। ये देखिए इसमें छोटी छोटी कलियां बन रही हैं और कलियां भी इसकी झड़ रही हैं, अपने आप ही झड़ जाती हैं। और छोटे छोटे पत्ते आए हुए हैं, काफ़ी छोटे छोटे पत्ते हैं इस प्लांट पर। उसी साइज़ की इस पे कलियां बनी हुई है, बहुत ही छोटी कलियां बनी हुई हैं इस प्लांट में। ये देखिए कितनी छोटी इसमें कली बनी हुई है। तो मैंने जो बात कही है कि जितना बड़ा साइज़ आपके पौधे पर पत्तों का होता है उतने ही बड़े आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। आप ये चीज़ खुद भी चेक कर सकते हो अपने पौधे में देखकर अपने पौधे को। ये मैं बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह के जो पौधे हैं आपके पास हिबिस्कस के, हमें इस टाइम पर इनकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। जो भी इसकी लंबी लंबी ब्रांच है मैं इन सभी को काट कर फेंकूंगी नहीं, मैं इनको एज अ कटिंग ग्रो करूंगी। कटिंग ग्रो करने का ये सबसे अच्छा मौसम होता है गुड़हल की या फिर रोज़ प्लांट की, किसी भी पौधे की कटिंग आप इस महीने में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है क्योंकि इस टाइम पर जो मौसम होता है वो वसंत का मौसम होता है, बहार का मौसम होता है। तो पेड़ पौधों पर बहार आती है इस टाइम पर।
तो आप किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं बिना किसी रूटिंग हार्मोन के। बहुत ही आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। इसकी जितने भी ब्रांच मैं कट करने वाली हूँ, मैं सभी को कटिंग ग्रो करूँगी और आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करूँगी उसका। तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी जितनी भी ब्रांच है उनको हमें कट कर देना है। पतली पतली जो ब्रांचेस हैं उनको अपने प्लांट पर नहीं रहने देना है और इसकी हमें हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। वैसे भी इसमें पत्तियां नहीं हैं और ना ही इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो इस टाइम पर प्लांट की हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और जितनी भी इसमें साइड से नीचे से छोटी छोटी जो ग्रोथ निकलना शुरू हो रही है, ये देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, इन सभी को हमें रिमूव कर देना है। प्लांट पे अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, ना ही अच्छे फ्लावर आते हैं इस तरह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरह से आपका भी प्लांट हो जाता है तो आप उनको रिमूव कर दीजिए, छोटी छोटी टहनियों को। ये ज़्यादातर जो बड़े पौधे होते हैं या ज़्यादा पुराने पौधे हो जाते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं उन पौधों में। ये देखिए जगह जगह से इसमें टहनियाँ निकली हुई हैं, तो इनको हमें रिमूव कर देना है। अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो छोटी छोटी ब्रांचेस आएंगी, फ्लावर भी आएंगे, इस पे कलियां भी आएंगी, लेकिन फ्लावर का जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा। तो जितने बड़े फ्लावर आप लेना चाहते हैं उतनी कम ब्रांच रखिए अपने प्लांट पर, उतने ही बड़े साइज़ के आपको फ्लावर मिलेंगे अपने पौधे में। ज़मीन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन गमले में हमें इसी तरह से मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने पौधों को। तो ये काम हमें इसलिए करना पड़ता है। इसकी जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उन सभी को हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से अपने पौधे को साफ़ कर दीजिए जिस तरह से मैंने कर दिया है। आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, प्लांट पे कलियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी इस तरह से और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। मैं इसी पौधे का रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से प्लांट की इस तरह से पिंचिंग करने के बाद किस तरह से फ्लावरिंग होती है, प्लांट में बंचेस में फ्लावरिंग होती है। ऐसा करने से आप लोग खुद करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा नंबर में फ्लावरिंग होती है पौधे पर। जितनी कम ब्रांचेस होती हैं उनमें डेवलप भी उतना ही ज़्यादा होता है। और प्रूनिंग करने के बाद आपको पौधे की गुड़ाई कर देनी है 1 इंच तक, और फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ भी करना है। ये दूसरा पौधा है रेड कलर का, इसकी भी इसी तरह से हम इसको प्रून कर देंगे। और फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है, आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डीएपी के 15 से 16 दाने गिनकर आपको पोट में यूज़ करने हैं, ऐसे ही यूज़ नहीं करने हैं। या फिर पोटास का यूज़ करिए, वो भी फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। 20 दिनों के अंतराल में आप अपने पौधे में ज़रूर फर्टिलाइज़र डालिए। जिन लोगों के पास समय नहीं होता है वो महीने में एक बार भी अपने पौधे में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर डालना है। प्रूनिंग करने के बाद अपने पौधे की गुड़ाई करिए और फिर उसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए, या फिर या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हो या फिर आप कंपोस्ट भी उसके सॉइल में ऐड करके भी डाल सकते हो। इस तरह से आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करना है। मैं पहले ही कर चुकी हूँ फर्टिलाइज़, मैंने बस आपको बता दिया है। प्रूनिंग आपके लोगों के सामने ही कर रही हूँ। इसी तरह से हमें प्रूनिंग करनी है अपने पौधों की, और जिन पौधों की प्रूनिंग नहीं करनी है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इस टाइम पे आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो पौधों की। ये मैंने इस पे ग्राफ्टिंग की थी कुछ समय पहले और ये मेरी सक्सेसफुल भी हो गई है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं भी कुछ पौधों को और ग्राफ्ट करूँगी। इस मौसम में हमें ग्राफ्टिंग भी कर लेनी चाहिए, वो सक्सेसफुल हो जाती है। वो रोज़ के प्लांट हो या फिर गुड़हल के प्लांट हो। इस समय पर धूप भी हल्की रहती है तो हमारी जो ग्राफ्टिंग या कटिंग होती है वो उसके सूखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं इस मौसम में आप लोगों को कह रही हूँ करने के लिए, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है ये। तो आप लोग भी ग्राफ्टिंग ज़रूर करिए अपने पौधे में, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक पौधे में बहुत सारे कलर के फ्लावर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं।
ये इस पे वाइट कलर की ग्राफ्टिंग है जो मेरी सक्सेसफुल हो गई है। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं उसका अपडेट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और बहुत ही हेल्दी प्लांट हो जाते हैं इस तरह से कंपोस्ट और प्रूनिंग करने से। पौधों की कटाई छटाई समय पर करते रहना चाहिए, तभी उनमें अच्छे फ्लावर देखने को मिलते हैं। आप लोग भी अपने पौधों की कटाई छटाई करना शुरू कर दीजिए। फरवरी में गुड़हल की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसमें गर्मियों में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी आपको। नहीं तो प्लांट पे ऐसे ही पत्ते और कलियां झड़ते रहेंगे, आती रहेंगी कलियां, लेकिन वो ज़्यादा ना तो बड़ी कलियां आएंगी ना ही ज़्यादा फूल आएंगे उसमें। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अप्लाई करिए अपने पौधों में। और ये 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है मेरे उसी पौधे का जिसकी मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और कलियां और फ्लावर बंचेस में बने हुए हैं। और इस पे मैंने ग्राफ्टिंग भी की थी रेड रोज़ उसकी, रेड गुड़हल की। और तो इसमें जो है फ्लावर डबल कलर का इसी वजह से शायद आया हुआ है। इस ब्रांच पे मैंने इस पे ग्राफ्टिंग कर दी थी तो ये डबल इसमें कलर बन गया है। आप लोग भी ग्राफ्टिंग करके देखिए, आप लोगों को भी इसी तरह के फ्लावर मिल जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये डबल पैटर्न वाला फ्लावर। और इस पे ये भी डबल ही आए हुए हैं येलो। आप किसी पौधे पर भी किसी भी दूसरे कलर के पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकते हो। एक पौधे पर बहुत सारे कलर के फूल आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरे प्लांट की। आप लोग भी अपने प्लांट की कटाई करना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की है। फरवरी में ज़रूरी होती है गुड़हल के पौधों की कटिंग करना, यही सही समय होता है गुड़हल के पौधे में कटिंग करने का। तो आप लोग भी शुरू कर दीजिए, आपको अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरे फ्लावर या प्लांट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। आप लोग भी इस तरह से कटिंग करिए अपने पौधों की, आपको अच्छे फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।